प्रधानमंत्री के नए दफ्तर सेवा तीर्थ में शिफ्ट होते ही जिस तरह से फाइलों पर दस्तखत किए हैं, उसने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ पता बदलने जैसी बात नहीं है, बल्कि सरकार की कार्यशैली और प्राथमिकताओं में एक बड़ा बदलाव भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही दिन अपनी कलम से उन 4 स्तंभों को मजबूत करने का संदेश दिया है, जिन्हें वो अक्सर अपनी रैलियों में दोहराते रहे हैं। महिलाएं, किसान, युवा और गरीब। आइए इन फैसलों को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये आपकी और हमारी जेब पर, जिंदगी पर क्या असर डाल सकते हैं। पीएम राहत योजना। भारत में सड़क हादसे किसी भी परिवार के लिए आर्थिक और मानसिक तबाही लेकर आते हैं। अक्सर देखा गया है कि हादसे के तुरंत बाद के समय में पैसों की कमी के कारण इलाज शुरू नहीं हो पाता। पीएम मोदी ने पीएम राहत योजना को मंजूरी देकर इस डर को खत्म करने की कोशिश की है। क्या खास है इसमें? अब सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। किसे फायदा होगा? इसका सबसे बड़ा लाभ उन मजदूरों, छात्रों और मध्यम वर्ग के लोगों को होगा जो रोज सफर करते हैं। अब अस्पताल में भर्ती होने के लिए जेब में कैश होना अनिवार्य नहीं होगा। सरकार आपका बिल चुकाएगी। लखपति दीदी का मिशन। अब 3 नहीं 6 करोड़ महिलाएं। महिला सशक्तिकरण का नारा तो पुराना है, लेकिन लखपति दीदी योजना ने इसे जमीन पर उतार दिया है। सरकार का लक्ष्य ऐसी ग्रामीण महिलाएं तैयार करना है जो साल में कम से कम 1 लाख रुपए बचा सके। नया टारगेट। पीएम ने इस लक्ष्य को 3 करोड़ से बढ़ाकर सीधा 6 करोड़ कर दिया है और इसकी डेडलाइन मार्च 2029 रखी गई है। इसका असर क्या होगा? स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs को अब दोगुना फंड, बेहतर ट्रेनिंग और बाजार तक पहुंच मिलेगी। यह फैसला बताता है कि सेवा तीर्थ से निकलने वाली नीतियों के केंद्र में महिलाएं हैं, जो अब सिर्फ घर ही नहीं, अर्थव्यवस्था भी चलाएंगी। कृषि फंड का दोगुना होना। अक्सर किसानों की सबसे बड़ी समस्या उपज नहीं, बल्कि उसे सहेज कर रखना होती है। कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं और किसान औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है। बड़ा कदम उठाया गया है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को 1 लाख करोड़ से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। फायदा, गांव-गांव में अब अनाज के बड़े गोदाम, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और पैकिंग सेंटर बनेंगे। जब किसान अपनी उपज को रोककर सही समय पर बेचेगा, तभी उसकी आय में असली उछाल आएगी। स्टार्टअप इंडिया 2.0। युवाओं के सपनों को नई उड़ान। आज का युवा सिर्फ नौकरी ढूंढने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहता है। इसी जज्बे को पंख देने के लिए स्टार्टअप इंडिया फंड्स 2.0 को मंजूरी मिली है। निवेश, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। फोकस इसका यह है कि यह फंड डीप टेक और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे आधुनिक क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप्स को फंडिंग देगा। यह युवाओं के लिए न केवल रोजगार के नए मौके खोलेगा, बल्कि भारत को ग्लोबल टेक हब बनाने की दिशा में भी ले जाएगा। इन फैसलों को अगर एक धागे में पिरोया जाए तो यह साफ दिखता है कि सरकार सुरक्षा, समृद्धि और स्वावलंबन पर काम कर रही है। सुरक्षा मिली पीएम राहत से, समृद्धि का रास्ता खुला किसानों और स्टार्टअप से, और स्वावलंबन मिला लखपति दीदी योजना से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।